हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का जो क्लास है उसको बेसिक से समझते हैं। इस सेशन को जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए। इस सेशन को आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के बीच, ठीक है। इस क्लास को आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, क्या समझे? क्लास को शेयर जल्दी जल्दी से जल्दी करिए। चलिए अगली क्लास में हम लोग, पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि एलसीएम कैसे सीखे। क्या सीखे थे? एलसीएम। एलसीएम से हम लोग बेसिक चीज से समझे। एलसीएम भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, इसमें भी भाग विधि से, गुणनखंड विधि से। एचसीएफ जिसको हिंदी में बोलते हैं मसअप, क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं मसअप, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एचसीएफ, जिसको लघु, अरे क्या बोलते हैं यार, देखिए एचसीएफ हो गया और मौसम हो गया। हम आज देखेंगे हिंदी में मौसम या एचसीएफ कहते हैं। आज हम लोग एचसीएफ को इतना बेहतरीन तरीके से देखेंगे, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग बेसिक से बस क्लास में जुड़े रहिएगा। और अभी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक तो बनता है, लाइक तो एक अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, थम्स अप कर देना बस। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपका परिवार हो चुका है 500 का। आप लोग का दिल से धन्यवाद करते हैं, ठीक है। इस क्लास को, सेशन को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम आज एचसीएफ सीखेंगे बेसिक से, ठीक है। क्या सीखेंगे? एचसीएफ सीखेंगे बेसिक से, ठीक है। आज लोग हम लोग बढ़िया से बेसिक से एचसीएफ देखते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। मतलब एचसीएफ में क्या भाग करना होगा या गुणनखंड करना होगा, या ये देखते हैं हम। देखिए अगर हम बात करें एचसीएफ की, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। देखिए अगर हम एचसीएफ का बात करें, ठीक है, ये हो गया एचसीएफ। अगर हम इसको बात करें एचसीएफ को, तो देखिए एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या लिखेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिखिए HIGHEST हाईएस्ट। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन COMMON, ठीक है, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर FACTAR, फैक्टर। देखिए फैक्टर हो गया। अब इसको भी तीन इसका नाम है, इसका भी तीन इसका नाम है, ठीक है। देखिए इसका भी तीन नाम है, हम लोग का जैसे नाम है ना, इसका भी सेम टू सेम नाम है। ये आपका एचसीएफ है, दिखाई तो दे रहा होगा, हाँ आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए एचसीएफ का भी तीन नाम है, एचसीएफ का भी तीन नाम है, एचसीएफ का भी तीन नाम है। देखिए कौन कौन? हाईएस्ट का हो गया सबसे बड़ा, नहीं चल रहा है। देखिए हाईएस्ट का हो गया सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, और कॉमन का हो गया उभयनिष्ठ। लिखिए उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ। और फैक्टर को हो गया गुणनखंड। फैक्टर का क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। देख लीजिए सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है ना जी आपको? सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे बड़ा हो गया ये, और उभयनिष्ठ हो गया, और इसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड। अब देखिए इसको बोलते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है महत्तम। क्या बोलते हैं? महत्तम, ठीक है, महत्तम। और समावर्तक, महत्तम समावर्तक, ठीक है। और देखिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, हम देख दिए
18, 24 और 36, 18, 24, 36, 18, 24, 36, ये दे दिया हम 18, 24, 36। अब देखिए 18, 24 में क्या करना होगा आपको, 18, 24, 36 है ना। अब देखिए इसका एशब देखिए, एक से इसका भाग जाएगा, ठीक है, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा और 6 से भी चला जाएगा। 4 से नहीं जाएगा कभी भी, 4 से ये अंक नहीं कट सकता तीनों, ठीक है। 1 से हम कटा सकते हैं, 2 से कटा सकते हैं, 3 से कटा सकते हैं, 6 से कटा, 4, 5 से हम नहीं कटा सकते। अब देखिए 4, 5 से नहीं कटाएंगे तो क्या करेंगे, अब देखिए लिखते हैं हम यहाँ पर HCF, ठीक है, ये हो गया आपका HCF। क्या हो गया, ये आपका हो गया HCF, दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए कि देखिए 18, 24, 36 है, 18, 24, 36 है, 18, 24, 36 है। अब देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से नहीं कटेगा और 6 से सीधा कटेगा। अब देखिए ऐसा कौन सा जो अंक है, देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 6 को, हम सबसे लास्ट वाला देखते हैं कि अगर 6, ये अगर 6 है तो 6 तीनों से कट, 6 से 18 भी कट सकता है, 24 भी कट सकता है, 36 भी कट सकता है 6 से। तो इसका मालिक कौन हुआ, इसका मालिक कौन हुआ, इसका मालिक हुआ 6, इसका मालिक हुआ 6। अब देखिए इसका मालिक होगा 6, 18, 24, 36 का मालिक कौन है, 6 है, क्योंकि 6 कटा सकता है। 6 क्या कर सकता है, 6 कटा सकता है, कोई भी अंक का 6 कटा सकता है, ठीक है। और देखिए 6 कटा सकता है तो देखिए यहाँ पर आपको बस समझाते हैं, नंबर देखिए संख्या लिखते हैं, संख्या और HCF, ठीक है। संख्या और HCF, संख्या में HCF को हम संख्या में भाग दे रहे हैं, संख्या में HCF को भाग दे रहे हैं, HCF को संख्या में भाग दे रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर समझाते हैं आप लोग को। हम जैसे दे दिए LCM, क्या दे दिए, लिख दीजिए, हम यहाँ पर लिखते हैं LCM, ठीक है, LCM, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए LCM। अब देखिए LCM का बात हुआ, एक सेकंड रुकिएगा, अब देखिए, अब हम LCM का बात, अगर हम LCM का बात कर रहे थे, हम LCM के, तो देखिए इसमें हम लेते हैं कितना, 18, 24 और 36, ठीक है, 18, 24, 36, 18, 24, 36, इसमें हम लेते हैं 18, 24 और 36, 18, 24, 36, ठीक है। अब देखिए LCM में क्या करना पड़ता है, अगर हम LCM अगर निकालें, अगर हम LCM निकालें इसका, LCM अगर हम LCM इसका LCM निकालें तो 18, 24, 36 का 72 से, ये 72 आएगा आंसर, आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 72। अब देखिए LCM, अब संख्या में देखिए लिखते हैं संख्या। अब संख्या में हम लोग क्या कर रहे हैं, संख्या में हम LCM निकाल रहे हैं, संख्या में LCM का भाग दे रहे हैं। और संख्या देखिए LCM में क्या होता है, संख्या में LCM से भाग दिया जाता है, और HCF में क्या होता है कि HCF से संख्या का भाग दिया जाता है। 1 मिनट रुकिएगा और बोल, देखिए समझा देते हैं आप लोग को। देखिए LCM में होता है कि देखिए LCM संख्या से LCM में भाग दिया जाता है, और HCF में क्या होता है कि HCF में हम संख्या का भाग देते हैं। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं दिखे। देखिए अब HCF में संख्या का भाग दिया जाता है, और LCM में संख्या को LCM से भाग दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। एक सेकेंड रुकिएगा। तो अब देखिए यहां से हम लोग समझाते हैं, यहाँ पर आप लोग को देखिए हिंदी भाषा में आप लोग समझाते हैं। देखिए LCM क्या है, LCM में सभी नंबर का भाग
एलसीएम में सभी नंबर का भाग जाना चाहिए संख्या में। एलसीएम में सभी संख्या का भाग जाना चाहिए संख्या में। और एचसीएफ में क्या होता है, सभी संख्या का भाग एचसीएफ से जाना चाहिए, एचसीएफ से जाना चाहिए। यहां तक समझ गए? हाँ समझ गए। अब देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब हम फर्स्ट में लेते हैं, क्या लेते हैं, अब हम फर्स्ट में लेते हैं। फर्स्ट में क्या लेंगे, फर्स्ट में लेंगे भाग विधि, भाग विधि। और दूसरा में, सेकेंड में गुणनखंड विधि। इसमें भी सेम टू सेम करना है, भाग विधि और गुणनखंड विधि, भाग विधि और गुणनखंड विधि। ये दोनों से पढ़ा, देखिए ये हो गया, देखिए ये हो गया भाग विधि, ये गुणनखंड विधि। जैसे हम एलसीएम में निकाले थे ना, एलसीएम में भाग विधि और गुणनखंड विधि, एलसीएम में सेम टू सेम हमको करना है। एलसीएम में क्या करना है, सेम टू सेम हमको करना है। और भाग विधि, देखिए भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, दोनों तरीके से हम लोग बनाएंगे आज। चलिए अब देखिए इसको हम, आप लोग देख लिए अब क्या क्या, देखिए एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब देखिए 18, 24, 36 में 1, 2, 3, 6 से भाग जा सकता है। एचसीएफ से सबसे बड़ा राजा जो तीनों को कटा दे, एचसीएफ का सबसे बड़ा राजा जो तीनों को कटा दे। एक कहानी सुने होंगे कि शेर जंगल का राजा है। देखिए शेर जंगल का राजा क्यों है, हाथी क्यों नहीं है, हाथी क्यों, हाथी क्या ना हो सकता भाई, हाथी तो सबसे बड़ा जानवर है, सबसे विशाल जानवर है, सबसे भारी जानवर है। तो हाथी क्यों नहीं राजा हो सकता है जंगल का, शेर क्यों नहीं हो सकता। देखिए अगर हम एलसीएम में, अगर एलसीएम देखिए एलसीएम में सोचेंगे कि हमारा जो संख्या है, आंसर है, वो अक्सर आता है बड़ा, एलसीएम में आता है बड़ा। और एचसीएफ में हम सोचते हैं कि इसका आंसर तो सबसे बड़ा होना चाहिए, तो इसका आता है सबसे छोटा संख्या। तो शेर काहे लिए राजा है, क्योंकि शेर के पास ताकत है, दिमाग है, बुद्धि है, बल है, वो राजा है। हाथी के पास बस शरीर है भारी सा, और कुछ नहीं कर सकता। शेर दौड़ने में ठीक है, राजा काहे लिए करता है, शेर को राजा कहते हैं ना, इसीलिए। चलिए आप लोग यहाँ तक देख लिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत एक बार हम फिर से समझा देते हैं आप लोग को। देखिए एचसीएफ का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। इसको देखिए, इसका इन तीनों का हम तोड़ेंगे तो देखिए सबसे बड़ा उभयनिष्ठ और गुणनखंड आएगा। और इसका महत्व और समापवर्तक 18, 24 का 36 में आएगा, तीनों से कटेगा, 1, 2, 3, 6 से। और एचसीएफ का 6 भाग। अब देखिए एचसीएफ को हम संख्या से भाग देते हैं और एलसीएम में संख्या से एलसीएम में भाग देते हैं। चलिए इसको मिटाकर अब हम सवाल पर आते हैं। देख लीजिए, इस संख्या से हम एलसीएम में भाग देते हैं और एचसीएफ में संख्या से भाग दिया जाता है, और एलसीएम में क्या होता है, संख्या से एलसीएम में भाग दिया जाता है। इसको चलिए साफ कर हम मिटाकर इसको हम अब सवाल पर आते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सवाल पर आते हैं। इसको हम फटाफट मिटाकर आपको सवाल समझाते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, कहीं जाइएगा मत, ठीक है। इसको हम साफ करके अभी समझाते हैं आपको सवाल। अब सवाल समझेंगे, आप लोग समझ गए कैसे कैसे क्या करना है, क्या चीज कैसे होता है। अब चलिए, अब आप सवाल पर बढ़ते हैं, हम लोग अब सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम अब सवाल पर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब फर्स्ट में हम लेंगे भाग विधि से, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि से, क्या, भाग विधि से, ये भाग विधि से हो गया। अब चलिए,
अब इसको हम सवाल देते हैं। जैसे हो गया 24, 30 और 40। ये हमारा सवाल है 24, 30, 40। एग्जाम्पल में हम देते हैं इसको, एग्जाम्पल में, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल पे देते हैं कि 24, 40, 36, ठीक है। 24, 40, 36। अब देखिए पहले मौसम में क्या होता है, आप लोग एचसीएफ में समझिए। मौसम या एलसीएम में क्या होता है कि देखिए एचसीएफ पे ये जो तीनों हमको पहले भाग विधि से बनाना है। हमको क्या करना है, सबसे पहले भाग विधि से बनाना है। हमको पहले भाग विधि से बनाना है, उसके बाद गुणनखंड विधि से। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले दो को लेंगे, दोनों को, ये वाला है ना, पहले 2 से भाग करेंगे, 2 अंक से। उसके बाद तीसरा क्या करेंगे ना कि एक ही बार में तीनों कर दे। ये भाग नहीं, ये भाग विधि से एचसीएफ हम निकाल रहे हैं। तो भाग विधि से पहले 2 संख्या का लिया जाता है। तो पहले हम लेते हैं 24 और 30 का एचसीएफ। क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। अब देखिए 24 का पहाड़ा पढ़िए कि 30 आ रहा है, तो नहीं, तो 24 से तो बेसी आ जाएगा। तो पहले हम 24 को एक बार में ले जाएंगे, 24 यहाँ पर घटाव का चिन्ह, माइनस का चिन्ह बोलते हैं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर आप लोग समझा दिए कि 0 में ले 4 घटाइए, तो 0 में ले 4 घटाइए, तो बोलेंगे सर 0 में ले कभी 4 घटेगा, नहीं घटेगा। तो नहीं घटेगा तो एक हासिल अगर 3 से हम मांगेंगे, अगर 3 से हम एक हासिल लेते हैं तो हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 में ले अगर आप 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचा, 6। अब 3 के पास कितना बचा, देखिए 3 के पास कितना बचा, 3 के पास कितना बचा, तो 3 के पास बचा, 3 के पास तो 2 बचा, क्योंकि 3 तो एक हासिल दे ही दिया 0 को, तो इन सब जगह घटा, तो घटता नहीं घटता, तो 2 तो ये तो कट गया, इसको कटा दीजिए। 2 जब सेम रहेगा तो कट जाएगा। एचसीएफ में मौसम में क्या होता है, जब तक भागा करते हैं तब तक 0 उसका आंसर ना आ जाए, 0 ना आ जाए तब तक ये भाग चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। जब तक 0 आया तो ठीक है, इसको करिए, तब तक 0 नहीं आएगा तब तक एचसीएफ होते रहेगा। तो एचसीएफ में तब तक हम लोग देखिए कैसे 0 लाते हैं, और आता तो ठीक, नहीं तो कटाएंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हो गया 6। अब देखिए क्या होगा, अब हमको एचसीएफ लिखना, भागा तो बनाना नहीं हमको एचसीएफ लिखना है। तो देखिए 6 और एक भागा का साइन यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। जो 24 में हम जो 24 को हम 30 से भाग दिए थे, और 30 से जो 24 को भाग दिए थे, जो 24 ये वाला है 24, इसको हम यहाँ पर उतारेंगे। 24 क्या करेंगे, 24 यहाँ पर उतार देंगे। अब देखिए 24 वाला यहाँ पर उतर गया, ध्यान से देखिए 24 यहाँ पर उतार देंगे। अब देखिए 6 का पारा पढ़िए तो 24 आ रहा है, 6 का 6 12 17 18 चौके 24, 6 चौके 24, 4 बार में आ रहा है 24, ये कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 0। तो अब तो यहाँ पर कटेगा नहीं। हम बोले क्या थे कि जब तक एचसीएफ में 0 आ गया तब तक आपका सवाल सही हो गया, जब तक 0 नहीं आया तब तक आपका एचसीएफ बनाना गलत है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि ये तो 0 आ गया, ठीक है, ये तो 0 आ गया। अब देखिए दूसरा, अब देखिए अब जो 6 है, ये वाला जो 6 है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, हम एचसीएफ सिखा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये जो 6 है, या इसको 6 को फिर से हम भागा देंगे, फिर से हम मौसा निकालेंगे। 6 को क्या करेंगे, 6 को भाग फिर करेंगे, किसमें, 40 अभी बचा है, 2 तो कर दिए, 40 अभी बचा है, 3 अंक को हमको बनाना है, तो 40 तो अभी बाकी है, तो 40 को इसमें हम लिखेंगे। क्या करेंगे, 40 को लिखेंगे। अब 40 को 6 से देखिए, अगर 3 अंक का रहेगा तो 2 अंक लेंगे, जो यहाँ पर आएगा शेषफल, जो 0 जब 0 आ गया और उसके देखिए बगल में आया कितने से, देखिएगा कि 0 कौन सा अंक से कटा है, तो 0 6 से कट जाएगा, अरे 6 ने कटाया ना 0 को, तो 6 को रखेंगे 40, ठीक है, 6 और 40 का भाग करेंगे, ये वाला अंक को यहाँ पर रखेंगे एचसीएफ। तो 6 को देखिए, अब 40 में 6 का भाग दीजिए, 40 में, एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। देखिए ये तब देखिए 0 आ गया, जब 0 आ जाएगा तो देखिए 0 से 0
कौन जीरो, देखिए जीरो आ गए तो जीरो को देखिए जीरो किससे भाग दिया है कि जब वो कटा है तब हम जीरो आए हैं। तो 6 से जब 6 से 4 बार में कटा है तब ना जीरो ये आया है। 6 से 24 जब कटा है तब ना आया जीरो। जब जीरो आ जाएगा तो जीरो का सबसे देखिएगा ये जो जीरो को लाया है उसी अंक को यहाँ पर हम रखेंगे 40 से, और जो अंक बचेगा उसको हम भाग दे देंगे। अब देखिए 40 से 40 का पहाड़ा पढ़िए, 6 का पहाड़ा पढ़िए कि 40 आ जाए, नहीं तो उससे एक अंक कम रखें। 6 का 6 चौनी 12 17 18 17 24 26 26 17 42 और बढ़ है कि 40, तो बोलेंगे सर 42 बढ़ है तो 36 हम लेंगे। 6 12 में 36, 6 12 में 36। अब घटाइए जीरो में 6 का, अभी बताए नहीं जीरो। अब देखिए जीरो में जब 6 ना कटेगा तो 4 से एक हम वहां से ले लेंगे, हो जाएगा 10, 10 में 6 जाएगा तो बचेगा 4। अब देखिए 3 यहाँ पर बचा, 4 के पास चाहिए 3, 1 को जब दे दिया तो 3 ही नहीं बचे। 4 जब एक अंक 4 अपना एक अंक निकाल कर दे दिया तो 3 बचा, जब 3 3 मिलेगा तो कट जाएगा। अब देखिए 4 क्या बोले, अब जब 4 आ गया तो एक बार और हमको राउंड लगाना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब फिर से इससे हम निकाल रहे हैं भाई, तब तक नहीं जीरो आ जाएगा तो कैसे हम सवाल को समझेंगे। तो आ गया देखिए। अब देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, 6 को उतारते हैं। अब 6 उतरेगा ना, 4 से 6 ये वैसे ही है। देखिए 4 हो गया, अब इससे भाग देना है। क्या करेंगे, इससे भाग देना है। तो 4 एक बार में जाएगा, कितना बचा 2, घटकर 6 में 4 जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखिए 2 में एक और राउंड है, अभी तक जीरो नहीं आया हमारा, अभी तक जीरो नहीं आया। जब तक जीरो आएगा तो वहीं पे हम छोड़ देंगे। अब 4 को उतारेंगे, देखिए 6 से कटा है तो 4 आया, 4 में फिर 6 को भाग दिए, 6 को कितना आया, 6 में 4 जाए तो 2, और 2 से हम भाग देंगे 4 में, ये वाला अभी तक जीरो नहीं। अब देखिए 2 दूना के 4, अब आ गए जीरो। अब सवाल कहाँ बनेगा, जीरो से कभी 2 में भाग जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो देखिए जीरो में हो गया, यहाँ तो लोग आप लोग समझ गए। ये आपका हो गया भाग विधि से, क्या हो गया, ये हो गया आपका भाग विधि से, ठीक है। ये क्या हो गया आपका भाग विधि से हो गया। अब कुछ हम समझते हैं गुणनखंड विधि। दूसरा में लिखिए गुणनखंड विधि। क्या हो गया, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या हो गया, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से हम लोग देखते हैं, गुणनखंड विधि से इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग, तब तक लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी जाए। अगर आपको पीडीएफ तैयार हो चुका है, अगर आपको पीडीएफ लेना है तो इसी वीडियो का कमेंट में जिसमें इस कमेंट में जाकर लिंक है व्हाट्सएप चैनल पर, आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइए और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगा सब, ठीक है। अब हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं। देखिए 24 30 40 था, 24 30 40, तो लेंगे 24 30 40, 24 30 40, 24 30 40, 2 से भाग दीजिए 12, 2 से 6, और 2 से 3, और 3 से 1। आप लोग तो अगली क्लास में बता दिए एलसीएम कैसे निकालना है, तो समझ गए। अब 2 से फिर से निकालेंगे, 2 से 15, 3 से 5, अब 5 से 1, अब 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, अब 5 से 1। अब देखिए आपको बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं, क्या करते हैं बेहतरीन तरीके से। अब देखिए 24 यहाँ पर लिखेंगे, 30 लिखेंगे और 40 लिखेंगे। 24 30 40 बराबर डालिए, बराबर डालेंगे हम। अब 24 30 में 40 में देखिए इसमें कौन को 2 है, 1 2 3 और एक 3 है, बस लिख देंगे। इसमें कौन को कितना संख्या लिख दीजिए पूरा, 1 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसमें लिख दीजिए पूरा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखिए किसमें किसमें मिल रहा है, 2 तो 2 मिल रहा है, क्या हो रहा है 2 मिल रहा है।
अब देखिए दो दो मिल रहा है, बस दो दो मिल गया तीनों लाइन। अब देखिए दो तो दो हो, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, बट यहाँ पर दो नहीं है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, बाकी यहाँ पर दो नहीं। तीन यहाँ पर है बट यहाँ पर तीन नहीं है। पांच यहाँ पर है, यहाँ पर है, बाकी यहाँ पर नहीं है। तो हमारा एचसीएफ गुणनखंड बिंदु से क्या निकलेगा, एचसीएफ क्या निकलेगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2। ये हो गया आपका आंसर, ये 2 आ गया आपका। एचसीएफ सही हो चुका है, यहाँ पर लिख दें आपका एचसीएफ 2 आया है आंसर, एचसीएफ 2 आया है। तो आप लोग गुणनखंड विधि से भी समझ गए और भाग विधि से भी समझ गए। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग समझाते हैं हम। अब देखिए, अब बोलेंगे एलसीएम अगर आपको निकालना हो, एलसीएम अगर आपको निकालना हो तो आप निकालिएगा भाग विधि से, हमारा राय मानिए तो। और आपको एचसीएफ निकालना हो तो आप गुणनखंड विधि से निकालिए, हमारा मानना ही यही है। आपको अच्छा है, एचसीएफ से निकालेंगे तो गुणनखंड विधि से बढ़िया है, भाग विधि से नहीं। और एलसीएम निकालना हो तो भाग विधि से यूज करिएगा, समझ गए। चलिए ठीक है, इसको मिटाकर एक सवाल आपको देते हैं बनाने के लिए। यहाँ पर आपको इसको हटाकर आपको देते हैं बनाने के लिए। और लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लास कैसा लगा बच्चों में शेयर कर दीजिएगा जरूर, ठीक है। और 8-9 वाले बच्चे, 8 क्लास और 9 क्लास वाले बच्चे, आप लोग भी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका भी क्लास अब चलेगा मनीष क्लासेस पर। देखिए टी शर्ट लिए हैं, देखिए दिखाते आपको, देखिए और पीछे भी देख लीजिए मनीष क्लासेस। चलिए, और आपको सवाल देते हैं बनाने के लिए। चलिए आप बनाइए, तो आपको देते हैं 30, 40 और 60। आप लोग बनाइए फटाफट, आप लोग बनाइए, तो आप लोग बनाइए फटाफट, जल्दी से बनाइए, तभी ना रिवीजन होगा। आप लोग बनाइए। फटाफट बनाइए। या तो आप गुणनखंड विधि से यूज कीजिए और चाहिए तो आप भाग विधि से बनाइए, दोनों तरीके से बनाइए। देखते हैं किसका पहले सही आता है आंसर। चलिए हम वही समझा देते हैं आप लोग को। 30, 40, 60। पहले हम लिखेंगे भाग विधि। भाग विधि से इसको बनाते हैं। पहले ठीक है, पहले क्या बोले, 2 अंक लीजिए।
30 और हम 40 का लिखते हैं पहले, ठीक है। एक बार में ले जाएंगे 30, कितना आया 4 में 1 3 गए तो 1 और 0 तो 0। अब फिर हम भाग के चिन्ह लगाएंगे, अब 30 को उतारेंगे, ठीक है। अब 10 आया, अब इसको हम 30 से भाग देंगे तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30। क्या बोले जब तक 0 आएगा तब आपका मौसम सही है। 0 आ गया, अब चलिए अब देखिए अब 0 तो आ गया, अब हमको 60 बचा है, अभी 60 क्या हुआ है बचा है तो 60 को भी हम भाग देंगे। क्या बोले हैं जब 0 आ जाएगा, देखिएगा 0 हमको किसने लाया है, तो भाई 10 ने 30 को कटा कर 0 ला दे तो आपको, तो हम 10 को यहाँ पर रखेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 10 को रखेंगे और एलसीएम इसका निकालेंगे 60 का, तो 2 छक्के 60 हो जाएगा। ये भी कट गया, कटा नहीं है, 0 आ गया। क्या हो गया 0, ये भी आ गया आपका, ठीक है। अब हम लिखते हैं गुणनखंड विधि से, लिखिए दूसरा में गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दोनों तरीके से समझा रहे हैं आपको, अब मत बोलिएगा नहीं समझ में, दोनों तरीके से बता रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। देखिए 30 लीजिए, 30 40 60, 30 40 60, 2 से भाग दीजिए 15, 3 से 5, अब 5 1, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, 2 से 30, 2 से 15, 2 3 से 5, अब 5 से 1। अब देखिए फिर से मैं यहाँ पर समझाते आपको, 30 हो गया, 30 में कितना है, 30 में देखिए 30 से कितना का अंक कटा है, 2 कटा है, 3 कटा है, 5 कटा है। अब 40 और 60 में देख लेते हैं हम, 40 से कौन कौन अंक कटा है, 2 कटा है, 2 कटा है, 2 कटा है, 5 कटा है। इसमें 60 से 2 कटा है, 2 कटा है, 3 कटा है, 5 कटा है। अब इसमें मिलाइए, अब इसमें मिलाइए, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो दिखाई दे रहा है नीचे 2 है, यहाँ पर 2 है, क्या है यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका 2 है, ठीक है, क्या है 2 है। अब देखिए 2 2 तो मिल रहा है, अब देखिए ना उसमें मत ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, 2 2 2, देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 2 2 मिल रहा है तीनों में, तो यहाँ पर एक लिखेंगे 2 गुणे, दिखाई दे रहा है 2 गुणे, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 गुणे, अब देखिए 3 मिल रहा है, 2 2 तो मिल रहा है बट 3 है तो बस 2 2 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर अगर यहाँ पर 3 देखे तो यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो देखिए और ये अंक नहीं मिल रहा है 5, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, 5 दूना के 10, आपका आंसर आ गया HCF। क्या बोले गुणनखंड विधि से बनाइएगा तो बढ़िया है, भाग विधि से मत बनाइएगा, हाथ मत लगाइएगा, गुणनखंड विधि से बनाइएगा। क्या समझे आप लोग, गुणनखंड विधि से बनाइएगा, समझ गए आप लोग, गुणनखंड विधि से बनाएंगे आप लोग, ठीक है। क्या करेंगे गुणनखंड विधि से आप लोग बनाइएगा, क्या करिएगा गुणनखंड विधि से आप लोग बनाइएगा। तो समझ, आप आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका परिवार 500 का हो गया है, और आप लोग बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिएगा, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करिएगा, मन लगा कर पढ़िएगा। इसको रिपीट, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में दिया है इसके व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहीं पर पीडीएफ अपलोड है, ठीक है। आप लोग जाइए वहाँ पर डाउनलोड कीजिए, उसको समझिए और पढ़िए, मन लगा कर पढ़िएगा। और धन्यवाद करते हैं, चलिए।
और एक मोटिवेशन लाइन बोलते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। ध्यान से सुनिएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ मेरी मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।